सियासत का नक्शा जिस तेजी से बदल रहा है वो वाकई हैरानकुन है। पुराने और रिवायती इत्तेहादी अब नई राहें तलाश कर रहे हैं और अगर मशरिक़ वुस्ता की बात की जाए तो वहाँ जुग्राफियाई सियासत में एक खामोश मगर इंतहाई ड्रामाई इनकलाब आ रहा है। आज के इस तज्जिये में हम दस्तयाब ज़राए और रिपोर्ट्स की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन पुराने इत्तेहादों के टूटने और नए मुआहदों के बनने के पीछे असल कहानी है क्या। तो आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि हम किन बुनियादी नुकात पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट फ्रीडम के अचानक रुकने का जायजा लेंगे। इसके बाद अरब सिक्योरिटी हिकमत अमलियों में आने वाली तब्दीलियों पर बात होगी। फिर हम सऊदी पाकिस्तान दिफाई मुआहदे को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि मशरिक़ वुस्ता को जोड़ने के लिए ये नए इत्तेहाद किस तरह काम कर रहे हैं। शुरुआत करते अपने पहले हिस्से से, यानी प्रोजेक्ट फ्रीडम के रुकने से मुताल्लिक सामने आने वाली तफसीलात से। आबनाए हरमज़ में अमेरिकी बहरी ऑपरेशन का यूं अचानक रुक जाना खित्ते की सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर साबिक सदर ट्रंप के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम कोई रिवायती फ़ौजी ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इसे बाकायदा एक इंसानी हमदर्दी और फलाही मिशन करार दिया गया था, जिसका मकसद महज इन तिजारती जहाज़ों को बेहिफाजत निकालना था जो समंदरी रास्ते बंद होने की वजह से वहाँ फंस गए थे। लेकिन सूरत हाल कितनी संगीन थी इसका अंदाज़ा इस एक हैरानकुन अदद से लगाया जा सकता है, 1600। जी हाँ, नाकाबंदी के दौरान आबनाए हरमुज़ में पूरे 1600 तिजारती जहाज़ फंसे हुए थे। जाहिर है आलमी मईशत और सप्लाई चेन के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि एक बेमिसाल बहरान था। तो अब सवाल यह है कि इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला। ज़रा इन आदादो शुमार के फ़र्क पर गौर करें। एक तरफ हमारे पास 1600 फंसे हुए जहाज़ हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी हुक्काम के अपने फराहम करदा डेटा के मुताबिक इनमें से सिर्फ 2 जहाज़ों को कामयाबी से निकाला जा सका। कामयाबी की ये इंतहाई कम शरह दरअसल हमें वो पस मंज़र फराहम करती है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को मनसूख क्यों करना पड़ा। और यहीं से वो सबसे अहम सवाल जन्म लेता है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को आखिर इतनी अचानक क्यों रोक दिया गया। ज़राए और मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स अगर बगौर देखी जाएं तो मालूम होता है कि इसकी वजह महज इस ऑपरेशन की नाकामी नहीं थी। इसके पीछे दरअसल एक बहुत गहरा और किसी हद तक पोशीदा जोग्राफियाई व सियासी दबाव मौजूद था, जिसने इस फैसले को नागुज़ीर बना दिया। ये दबाव क्या था? इसे समझने के लिए हमें अपने दूसरे हिस्से यानी अरब सिक्योरिटी हिकमत अमली में आने वाली तब्दीलियों की तरफ जाना होगा। अरब रियासतों की सिक्योरिटी सोच अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसमें एक बहुत वाज़ेह और बुनियादी नोयत का फ़र्क आ चुका है। माजी में इन रियासतों का मुकम्मल इन्हिसार अमरीकी ज़मानतों और ख़ित्ते में मौजूद उनके फ़ौजी अड्डों पर था, लेकिन अब हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब कोशिश ये है कि दिफाई शराकतदारों में तनवो लाया जाए और सबसे अहम बात, ख़ित्ते के फ़ैसले वाशिंगटन की बजाय आज़ादाना तौर पर मकामी सतह पर किए जाएं। अब ये तब्दीली अचानक नहीं आई। खित्ते में होने वाले हालिया हमलों और बढ़ती हुई कशीदगी के बाद अरब ममालिक को ये एहसास होना शुरू हुआ कि गैर मुल्की फ़ौजी अड्डे शायद अब सलामती की ज़मानत नहीं रहे। ज़राए के मुताबिक एक तासुर बड़ी तेज़ी से उभर रहा है कि ये अड्डे तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के बजाय उल्टा तनाज़ुआत को अपनी तरफ खींचने का बायस बन रहे हैं। और इस पूरी नज़रियाती तब्दीली की सबसे ताकतवर अक्कासी इस एक जुमले से होती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान के ख़यालात का निचोड़ कुछ यूं है कि इन्हिसार का दौर ख़त्म हो चुका है। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये दरअसल सऊदी अरब की ख़ारजा पॉलिसी में एक फ़ैसला कुन शिफ्ट की निशानदेही करता है, जहां अब अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद इन्हिसारी पर जोर दिया जा रहा है। इसी खुद इन्हिसारी की जानब उठने वाले एक बड़े कदम का जिक्र हम तीसरे हिस्से में करेंगे और वो है सऊदी पाकिस्तान दिफाई मुआहदा। यहाँ बात हो रही है SMDA की, यानी तज़वीराती बाहमी दिफाई मुआहदा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहदा हाल ही में फ़ाल हुआ है। ज़राए के तज्ज़िये के मुताबिक इस मुआहदे ने दरअसल सऊदी अरब को सिक्योरिटी के वो नए मुतबादिल फराहम किए हैं जिनकी उसे तलाश थी। इसने एतमाद की एक ऐसी फ़िज़ा कायम की है जिसने सऊदी अरब को बैनुल अक़वामी सतह पर गैर रिवायती फ़ैसले करने का हौसला दिया। अगर हम पिछले कुछ अरसे के वाक़यात को एक तरतीब से देखें तो पूरी तस्वीर साफ़ हो जाती है। शुरू में अरब रियासतों ने महसूस किया कि अमरीकी ज़मानतें नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। फिर इस खला को पुर करने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा सामने आता है और फ़ाल होता है। और इसी एतमाद की बुनियाद पर आज हम देख सकते हैं कि सऊदी अरब किस तरह एक आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी अपनाए हुए है और किसी एक ताकत की हिदायत की सख्ती से पाबंदी करने से गुरेज कर रहा है। इन तमाम तब्दीलियों का खित्ते पर क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए आते हैं अपने आखिरी हिस्से की जानिब, यानी मशरिक़ वुस्ता का दोबारा जुड़ना।
امریکی میڈیا کی رپورٹس اور ہمارے ذرائع کے تجزیے سے ایک انتہائی اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے واضح طور پر اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ سعودی سرزمین یا وہاں موجود امریکی اثاثوں کو ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا بڑا قدم ہے جس نے خطے میں ممکنہ کشیدگی کو براہ راست کم کیا ہے۔ اور اس سارے عمل میں پاکستان کا کردار ایک غیر متوقع مگر انتہائی اہم پل کا رہا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کے لیے بیک چینل سفارتکاری میں باقاعدہ سہولت کاری کی۔ پھر ایران کو یہ ضمانت بھی دی گئی کہ سعودی سرزمین اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایرانی سامان کے لیے زمینی راستے کھولے گئے اور حتیٰ کہ پکڑے گئے ایرانی جہاز اور اس کے عملے کی بحفاظت واپسی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ یہ تمام اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ خطے میں حائل دوریاں کس طرح تیزی سے ختم کی جا رہی ہیں۔ اگر اس تمام صورتحال کا نچوڑ نکالا جائے تو بنیادی فریقین کے کردار بالکل بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سعودی عرب جو کبھی دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کرتا تھا، اب خود مختار ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ثالثی کر رہا ہے۔ پاکستان جسے ماضی میں محض ایک غیر جانبدار مبصر سمجھا جاتا تھا، اب ایک فعال سفارتی پل اور سلامتی کا ضامن بن چکا ہے، جبکہ امریکہ جو ماضی میں یک طرفہ کارروائیوں پر یقین رکھتا تھا، اب بدلتے ہوئے حالات کے باعث ممکنہ مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور دکھائی دیتا ہے۔ تو ان تمام حقائق اور تجزیے کے بعد ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں کسی ایک سپر پاور پر انحصار کا یہ پرانا اور روایتی دور واقعی ختم ہو رہا ہے، تو آنے والے عالمی نظام کے نئے اصول اب کون طے کرے گا؟ کیا خطے کے ممالک اب اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے؟ یہ بدلتے ہوئے اتحاد یقیناً ایسے طویل مدتی اثرات رکھتے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انتباہ ہے کہ دنیا کا سیاسی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے۔